हुजूर ने फरमाया इस्लाम और कुफर के मुकाबले में जंग हो रही है। कहने लगा जो इसमें शरीक हो और मर जाए उसे क्या मिलेगा? आपने फरमाया मैं जन्नत का वादा करता हूँ। जो खजूरें झोली में थी वो भी फेंक दी, जो मुंह में थी वो भी निकाल कर फेंक दी, तलवार ली, उसी वक्त मैदान में आया और काफिरों से लड़ता लड़ता टुकड़े कर दिया गया। ये हजरात कभी गर्मी सर्दी को नहीं देखा करते थे। आज बहाने बनाते हैं लोग, मुझे फुला बीमारी है, मुझे फलानी बीमारी है। बीमारियों का बहाना बनाने वाला मौत के वक्त किस चीज का बहाना बनाओगे? युरीदुल्लाहु कुमुल युस्र वला युरीदु बिकुम युरीदुल्लाह बिकुमुल उस्र। परवरदिगार आलम का इरादा तुम्हारी साथ आसानी का है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, वो तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता। वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक जो कहता है कि पानी ना पियो, खाना ना खाओ, बीवी के पास ना जाओ, अल्लाह मियाँ का इसमें क्या फायदा? पानी ना पियो तो कौन सा पानी बढ़ जाएगा? थोड़ा पानी सारा दिन बहाते हैं हम। मगर अल्लाह पाक फरिश्तों में फख्र फरमाते हैं, ऐ मेरे नूरी फरिश्तों देखो मैंने पेट लगा रखा है, भूख लगी हुई है, मेरी इजाजत के बगैर खाता नहीं। मैंने प्यास का मादा इसके अंदर पैदा किया हुआ है, जिगर में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है, मगर मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीता। दिल में बीवी की मोहब्बत है, बीवी का कितना जज्बा है, कितनी मुरब्बत है, सामने बैठी है, मेरी इजाजत के बगैर आंख उठाकर देखता नहीं, करीब नहीं जाता। और फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरी इजाजत के बगैर पानी ना पिए, जो मेरी इजाजत के बगैर खाना ना खाए, जो मेरी इजाजत के बगैर अपनी बीवी को ना देखे, और मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इन सब पर जन्नत वाजिब कर दी। बात तो उसकी रजा की है। अगर रजा मिल गई तो सब कुछ मिल गया, अगर खुदा की रजा ना मिली तो बर्बाद हो जाओगे। अपनी अपनी जिंदगी का, अपनी अपनी उम्र का हिसाब तो लगाओ, सिवा इसके और क्या कहोगे? उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, हाय अफसोस खातिर से औलाद की। आज तो मालिक बने सारे माल के, जिस औलाद के पीछे रात दिन धंधे किए, रोजे की परवाह ना की, नमाज की परवाह ना की, कुरान की परवाह ना की, आज अब्बा जान का दम निकल रहा है, अम्मी जान का दम निकल रहा है, बेगम साहिबा दम तोड़ रही है, भाई साहब दम तोड़ रही है, जवान बेटा करियल दम तोड़ रहा है, किसी की मजाल नहीं आगे बढ़कर हाथ आड़ा है। कौन जुर्रत करेगा? इधर अल्लाह मियाँ का फजल कितना बड़ा शामिल हाल है, इधर आवाज आती है ओ मेरे बंदे नमाज रोजा पूरा कर, ज़कात अदा किया कर, हज अगर फर्ज हो तो उसको पूरा कर, अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी कर, किसी का हक खाना हराम से बचना तेरा काम है। कयामत के दिन 8 दरवाजों से आवाज लगाना मेरा काम है। हर दरवाजे से आवाज लगेगी। कितना सहाबा किराम में जज्बा था, किस कदर हिम्मत थी, किस कदर जुर्रत थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा भी दिया कि सफर में रोजा नहीं, जंग है, लड़ाई है, मुकाबला है, रोजा ना रखो। लेकिन सहाबा कहते थे आखिरी दिन होगा, हम तो रोजादार होकर खुदा के यहाँ अपना गला कटाकर शहीद होके जाना चाहते हैं।
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے, تیاری کر رہی ہے. ماشاءاللہ. ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں. حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے. حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے, جہاد کی تیاری ہے, کفر اسلام کا مقابلہ ہے, اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے. پائی پیسہ میرے پاس نہیں, روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں, ریشن گھوڑا میرے پاس نہیں. مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے سوچتے اس جنگ میں, اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے. آج میرے دماغ میں یہ بات آئی میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں, شاید